नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 8 और दक्षता अभ्यास 3 और पार्ट 7। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पार्ट 7। तो पार्ट 7 में आपका पहला क्वेश्चन है 2 की घात n और -2 की घात n माइनस 1 बराबर 4। इसके अगर हल करते हैं बराबर 4 तो n की घात n का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए तो हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इतने के लिए हम इस समीकरण के लिए हल करेंगे। क्या है देखिए, 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4। ये हमें समीकरण दे रखी है। देखिए 2 की घात n 2 की घात n 2 की घात n माइनस 1 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, ये मुझे दे रखी है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम इसे हल नहीं कर सकते, लेकिन अब इसमें हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 2 की घात n से भाग देने पर या विभाजित करने पर, देखिए यहां पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 की घात n से भाग देने पर। अब देखिए इसमें हम 2 की घात n से भाग दे देंगे। देखिए 2 की घात n हमें इस समीकरण दे रखी है, इसे हम 2 की घात n से भाग दे देंगे माइनस 2 की घात n माइनस 1, इसमें भी 2 की घात n से हम भाग दे देंगे बराबर 4। हमें देखिए ये दे रखी है। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो नीचे, अब देखिए हम इससे इसे भाग देंगे, कट जाएगा। अब देखिए जब इससे हम इसमें भाग देते हैं तो क्या होता है, अगर इससे हम भाग देंगे तो इसे काट दो देते हैं, लेकिन इसमें 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें 1 लिख लेते हैं, हम इसमें 1 लिख लेंगे। देखिए ठीक है, अब माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 2 और नीचे भी 2, कहने तो दोनों भाग में है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें इसमें भी पहली बात तो 2 की घात n से भाग देने ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर भूल गए थे 2 की घात। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे लिखता हूँ, देखिए यहाँ से काटेंगे 1 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 में ना लिखे फिर भी सही है, इसे काट दूंगा। देखिए अब यहाँ पर 2 भाग में है, 2 ऊपर भी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, आधार समझ के इसे 2 लिख लेंगे। 2 और ऊपर कितनी घात है, 2 माइनस 1 n माइनस 1। मैंने उसमें देखा था पिछले अभ्यासों में क्या था, घात में जोड़ लेते थे, जो घातें होती है वो गुणा में जोड़ लेते थे और भाग में घटा देते थे। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाना। देखिए भाग में n घटा देंगे, ये वाले घात यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, तो आइए अगले देखिए बराबर क्या है 2/4। अब देखिए हम क्या 2 के लिए 2 की घात 2 नहीं लिख सकते, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बटे में 2 की घात n आ जाएगी। अब देखिए आगे लिखते हैं यहाँ माइनस 2 की घात n माइनस 1 माइनस n, यही है। अब देखिए क्या करना है, बराबर यहाँ पर ये भी 2 है और ये भी 2 है, आधार दोनों समान हो गए, भाग में है तो 2 लिख लेंगे और 2 माइनस है ये भाग में लिख लेंगे, क्योंकि भाग में है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बराबर देखिए यहाँ होगा क्या, अब जो है यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, इससे नहीं, यहाँ पर कट गया, फुल काट देते हैं। ठीक है, 1 लिखेंगे तो बाद में घटाना होगा और जोड़ना भी होगा, इसलिए सवाल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे छोटे, यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है, 1 ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से देखते हैं, ये समय कोई मतलब ही नहीं है। 2 की घात n से 2 की घात n के लिए हम जब भाग देंगे क्या आएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो हम सीधे आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 2 की घात n माइनस 1 माइनस n बराबर 2 की घात 2 माइनस n, ये बचा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये माइनस का है और ये वाला n प्लस का है प्लस का। तो देखिए घट जाएगा, तो 2 की घात यहाँ पर क्या बचेगा 1, 2 की घात 1 बचेगा बराबर देखिए 2 की घात 2 माइनस n बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे हम इसका आगे यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए दोस्तों
2। अब देखिए यहाँ पर 2 से ये कट जाएंगे, यहाँ जाएंगे, भाग में पहुंच जाएंगे, तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 बराबर 2 माइनस n, ये बचेगा। अब n यहाँ माइनस का इधर आगे प्लस क्या हो जाएगा n बराबर 2, और इस बार ये कौन सा था माइनस का ये वाला, तो यहाँ पर ये माइनस का होगा, ये माइनस का, जब माइनस का होगा तो ये यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो n बराबर क्या आ जाएगा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। लेकिन हमें ज्ञात करना, ये देखिए n की घात n बराबर क्या आया 3, हमें ज्ञात करना n की घात n, लेकिन n बराबर 3 आया तो हम इसी में रख देंगे, 3 की घात 3 कर देंगे, n का मान रखना हमें, जब 3 की घात 3 होगी कितना आ जाएगा 27, हम इसे ऐसे लिख लेंगे 3 की घात 3 है बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27, 27, तो इतना ही हमारा आंसर होगा। आंसर किसका पहुंचता है n की घात n का, n की घात n का कितना आ जाएगा 27। तो देखिए हमारा पहला वाला में नहीं, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला भी नहीं होगा, तो चौथा वाला, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 27। ऐसे ही देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसी में, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 20 नंबर है। देखिए एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन इतने मीटर क्यूब है, क्यूब में है ठीक है मीटर, तो ये आयतन इतना है ठीक है, इतना आयतन है, दे रखा आयतन इतने मीटर क्यूब है, इसकी भीतरी भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयतन भी भीतरी है, आयतन भी भीतरी है, तो हम घनमूल निकालेंगे, भीतरी भुजा आएगी, क्योंकि जब वो भीतरी है तो जो भुजा आएगी वो भी भीतरी होगी। अगर अंदर का होता आयतन तो हमें दिक्कत होती निकालने में, अगर हम निकाल रहे हो बाहर की भुजा निकलती, ठीक है, लेकिन वो भीतर का आयतन ही हमें दे रखा है, तो हम भुजा निकालेंगे वो भीतर की ही होगी। तो देखिए संदूक का भीतरी आयतन क्या है, संदूक का भीतरी आयतन कितना है, हमारे लिए दिया रखा है 32.768 मीटर क्यूब हम एम से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना है मीटर क्यूब। अब देखिए क्या इसकी भुजा कहती है, मैंने आपको सूत्र लिखाया था एक कि घन का आयतन होता है वो क्या होता है a की घात क्यूब, भुजा की घात क्यूब, भुजा की 3 बार गुणा, और जब हम भुजा निकालते हैं तो भुजा बराबर क्या लिखते हैं, भुजा बराबर लिखते हैं अंडर रूट क्यूब में आयतन, अंडर रूट क्यूब में आयतन, कहने का मतलब है कि जो आयतन है उसका हम घनमूल निकाल लेंगे, जब घनमूल जितना आएगा वही उसकी भुजा होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम इसका घनमूल निकाल लेंगे, क्या हमें दे रखा है 32, भुजा बराबर अंडर रूट में है तो अंडर रूट में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 32.768, ये हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखिए हम बाहर निकाल देंगे 32 या यहीं पर हम बाहर निकाल देते हैं, बट्टे में 1 कर लेते हैं, 3 जीरो उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं, कितना आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणनखंड निकालेंगे, नीचे वाले के भी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तभी हम दोनों तरह जाकर भाग दे देंगे, बस पॉइंट में आ जाएगा। तो देखिए 32,768 इसका घनमूल कितना होगा, तो हम निकालते हैं, देखिए कितना होगा 32, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 32,768, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ऊपर लिख लेते हैं। देखिए ये सवाल हमें क्या कहता है, यहाँ पर से हटा देते हैं, भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिख देंगे इसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने लिखा ये क्वेश्चन का ही है, ठीक है, उत्तर का नहीं, उत्तर में लिख लो, ये जो है वो इस क्वेश्चन का ही है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर सवाल नहीं आता था। अब देखिए क्या है
768। इसका हम गुणनफल निकाल लेंगे। देखिए सब में 2 से काटेंगे, 1 2 छंग 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे फिर 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0, 2 नी 18, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 1 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 यहाँ पर 2 पंजे 10 आ गया। अब आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 1 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। अब जो 64 होता है वो 4 का घन होता ही होता है। यहाँ पर हम आगे में आप निकाल देते हैं, नीचे नहीं आता है तो 64 आ गया। अब 64 को 2 से काटेंगे, 32। फिर 2 से काटेंगे 16। फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, इतना। ये जो है इसी सवाल का नीचे नहीं आ पाया इसलिए इधर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए एक ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 जोड़े बनते हैं। 5 जोड़ों से एक एक संख्या ले लेंगे। ठीक है, 5 जोड़ों से एक एक संख्या ले लेंगे। कितना आएगा देखिए, 5 से लेंगे, एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे और इससे। 5 से ले लेंगे बराबर, इसमें अंडर रूट कीमत बराबर हम यहाँ निकालेंगे। देखिए इसके बराबर निकालेंगे, या हम यहीं पर लिख देते हैं। देखिए इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार, क्योंकि 5 जोड़े बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है वो 10 का घन होता है। हम इसे बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं। 10 की गुणा 10 से करेंगे 100 आ जाएगा, 100 की गुणा 10 से करेंगे 1000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। मुझे पता लग गया है कि इसका घनमूल जो आएगा वो कितना आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसे लिख लेते हैं अंडर रूट क्यूब में है दोनों, ये दोनों अंडर रूट क्यूब में, ध्यान रखना दोस्तों। तो 32 7 6 8 बटे 1000, ये में दे रखा है बराबर, ये कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10, इतना आ गया। यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जोड़े ऊपर वाले के बने हुए थे, इसके भी हम बना लेंगे। एक हो जाएगा ये, इस यहाँ पर एक ही नहीं था क्योंकि ऊपर जोड़ा बना हुआ है, 10 का घनमूल होता है ये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्यूब है बराबर इतना आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि जोड़े वाली संख्याएं हैं ये। अब देखिए बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पर लिख देंगे 32 बटे 10। अब देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट हटा दिया था, अब इसे हम फिर पॉइंट में ही लाएंगे। 32.768 ये था पॉइंट में। अब ये देखिए पॉइंट में इसका कैसे निकालेंगे, 10 से इसे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3.2, कितना आ जाएगा 3.2। 10 से हम 32 के लिए भाग दे देंगे, आ जाएगा 3.2। तो इतना ही आपका आंसर होगा। पॉइंट में पूछता है, पॉइंट में आंसर आ गया, इतना ही आपका आंसर होगा। कितना होगा 3.2, इतना ही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपके दोनों सवाल पूर्ण हो गए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।